हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मिस्टर शबीर। तो आज हम शुरुआत करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको लेक्चर मिलेगा आज। तो जैसे आप जानते हैं, इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तकरीबन 2.4% एरिया जो दुनिया का है, पूरे वर्ल्ड का है, उसमें जो है इंडिया का 2.4% हिस्सा बनता है। इतना बड़ा एरिया है इंडिया का। तो इससे पहले जो 6 लार्जेस्ट कंट्रीज़ हैं वो हैं रशिया नंबर 1 पे, कनाडा सेकंड पे, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ब्राज़ील, सिक्स्थ ऑस्ट्रेलिया एंड 7th पे हमारा आता है इंडिया। तो उसके बाद गाइस, एंड इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स। ठीक, इंडिया की जो है 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूटीज़ हैं। ठीक है, नागर एंड दादर हवेली जो है वो 2 यूटीज़ नहीं है, वो एक ही है। तो उसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, नंबर स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो इंडिया की जो पड़ोसी मुल्क हैं, जो स्टेटें हैं, तो उनके बारे में हम आपको बताएंगे। इंडिया जो है वो 2 किस्म के नजबोर रखता है, पड़ोसी रखता है। एक तो लैंड नजबोर है, दूसरा जो है सी नजबोर है। तो लैंड नजबोर में कौन कौन से मुल्क आते हैं इंडिया के? 7 है, टोटल 7 है। तो लैंड नजबोर में तो सबसे पहले चाइना, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ये 7 आ गए लैंड नैबर ऑफ इंडिया के। तो उसके बाद अब आपको बताते हैं हम सी नैबर जो हैं, जो समुद्री जो पड़ोसी हैं, मुल्क हैं, जो समुद्री रास्ते जिनके लगते हैं इंडिया के साथ, वो हैं श्रीलंका एंड मालदीव्स। सिर्फ 2 मुल्क हैं, मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि लोकेशन ऑफ इंडिया कहाँ पर है ग्लोब के तरीके, अकॉर्डिंग टू ग्लोब। तो लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है? ठीक है, तो इंडिया जो है वो आता है, इंडिया की लोकेशन है ग्लोब के तहत जो है वो इंडिया की लोकेशन आती है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट हेमस्फीयर पे इंडिया की लोकेशन है ग्लोब में। तो अकॉर्डिंग टू ग्लोब लोकेशन डिग्री जो है, तो वो आता है लोअर पार्ट जो है, वो जो निचला हिस्सा जो इंडिया का है, वो 8 डिग्री 4 मिनट्स। ठीक है, नॉर्थ। तो उसके बाद अपर जो है 37 डिग्री एंड 6 मिनट। ठीक है, लैटिट्यूड इंडिया। ठीक है, उसके बाद लॉन्गिट्यूड के तहत से हम देखेंगे इंडिया का जो है वो डिग्री का वो क्या है इंडिया की डिग्री 68 डिग्री और 7 मिनट्स जो है। एम जो होता है मिनट्स को बोलते हैं गुजरात के लिए। गुजरात जो स्टेट है लास्ट जो पड़ती है उस साइड, तो 97 डिग्री 25 मिनट, तो वो अरुणाचल वाली साइड पड़ती है। ठीक है, तो साइज़ ऑफ इंडिया का क्या है? जोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, तो ये मिलियनों के हिसाब से अगर हम इसका करेंगे तो ये बनता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको कि लैंड बाउंड्रीज़, इंडिया की जो लैंड बाउंड्रीज़ है, तो वो कितने कितने स्क्वायर किलोमीटर है? वो है 50200 किलोमीटर, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद कोस्टल लैंड जो है, कोस्टल लैंड बाउंड्रीज जो है वो इंक्लूडिंग इंडोमान एंड निकोबार, तो लक्षद्वीप, वो बनते हैं 75 एंड 16.6 किलोमीटर। ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर। एक्सक्लूडिंग दीज, कौन से छोड़ के? इंडोमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप, इनको छोड़ के। तो कोस्टल बाउंड्रीज जो है, इनका कितना जो रकबा है वो है, बनता है 6100 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इंडिया इज कॉल्ड आल्सो लैंड फ्रंटियर। ठीक है, अपर टू लोअर पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ कितना बनता है एरिया? ये साइज इसका है नॉर्थ टू साउथ 3214 स्क्वायर किलोमीटर।
एंड ईस्ट टू वेस्ट 2933 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे, यहाँ तक आपको मुझे उम्मीद है कि समझ आ गई होगी आपको। यहाँ से आगे मैं आपको बताऊंगा इंडिया के साथ जो है बाउंड्रीज उनके नाम क्या क्या है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्रीज लगती है उसका नाम है रेड क्लिफ। बांग्लादेश के साथ रेड क्लिफ नाम है बाउंड्रीज का, बॉर्डर का। चाइना के साथ मैकमोहन एंड अफ़गानिस्तान के साथ ड्यूरेट लाइन, ठीक है। ये जो पड़ोसी मुल्क है इनके साथ जो बाउंड्रीज इंडिया की लगती है उनके नाम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगैन दोबारा बताता हूँ, पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्रीज लगती है, जो बॉर्डर है, उसका नाम है रेड क्लिफ। बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्रीज लगती है उसका नाम भी है रेड क्लिफ। चाइना के साथ जो लगता है उसका नाम है मैकमोहन। अफ़गानिस्तान के साथ जो लगता है उसका नाम है ड्यूरेट लाइन, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। तो उसके बाद मैं बताऊँगा आपको नॉर्थन मोस्ट पार्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है एग्ज़ाम में आ चुका है। तो आपको मैं बताऊंगा तो जो नॉर्थ पार्ट है इंडिया का, नॉर्थन पार्ट जो है उसको बोलते हैं, जो नॉर्थ जे में जो आता है सबसे लास्ट जो है वो पार्ट है, जो मोस्ट पार्ट जो है वो इंदिरा कोल, ठीक है। उसका नाम इंदिरा कोल बोलते हैं। तो दूसरा जो है जो साउथ पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ का जो जे में आता है उसको बोलते हैं इंदिरा कोल। एंड साउथ पार्ट जो है वो आता है नीचे तमिलनाडु वाली साइड आता है, इसका इसका बोलते हैं कन्याकुमारी, ठीक है। तो ईस्टर्न पार्ट एंड पॉइंट्स, ठीक है। तो ईस्ट वाली साइड से जो बोलते हैं उसको, जो पॉइंट है लास्ट वाला पॉइंट जो उसको बोलते हैं की बाती पॉइंट, ठीक है। अरुणाचल वाली साइड पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड पड़ता है, ठीक है। फिर वेस्टर्न पार्ट है, ठीक है, ये गुजरात वाली साइड पड़ता है, इसको बोलते हैं गोहर मोती, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम आपको बताएंगे कि इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो इंडिया के जो पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया है इसके बारे में जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। लार्जेस्ट स्टेट जो है इंडिया की वो है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, ठीक है। स्मॉल स्टेट आगे, सबसे स्मॉल स्टेट आगे वो आगे गोवा, ठीक है। तो उसके बाद हम बताएंगे जो, इससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि जो ग्लोब में है अपर साइड ऑफ द इक्वेटर, ठीक है। ग्लोब के बीच में जो सेंटर की लाइन होती है उसको इक्वेटर बोलते हैं। उसके अपर वो साइड जो है वो उसको बोलते हैं, अपर साइड जो है इक्वेटर की उसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। विच कट्स इंडिया इन 23 and 1/2 डिग्री, ठीक है। उसके बाद लोअर साइड ऑफ इक्वेटर जो है वो है इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, विच इज़ आल्सो 23 and 1/2 डिग्री, ठीक है। तो ऐसे अब आपको मैं बताऊंगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो कहाँ कहाँ से, कौन कौन सी इंडिया के कौन कौन से स्टेट से पास होता है, कौन कौन से स्टेटों से पास होता है, वो है सबसे पहले गुजरात, ठीक है। उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। दीज आर 8 स्टेट्स। कितनी है ये? 8। कौन कौन सी? नंबर 1 गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। तो ये जो स्टेट हैं, जो ये 8 स्टेट है जो हैं, 8 स्टेट है जो हैं, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से यहाँ से पास होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इंडिया के जो जो स्टेट्स हैं उनको, जो स्टेट्स हैं उनको बोलते हैं 7 सिस्टर्स, ठीक है। 7 सिस्टर किन किन स्टेटों को बोलते हैं? सबसे पहले आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एंड मेघालय, ठीक, मणिपुर, ठीक है। ये जो 7 सिस्टर हैं, नंबर 1 आसाम, त्रिपुरा, मिज़ोरम,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड मणिपुर। ठीक है। तो उसके बाद में आपको बताऊंगा कोस्टल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ठीक है। कोस्टल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज वो कौन कौन सी स्टेटें हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज इनके साथ लगती हैं। चलो गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा पांच स्टेटें ऐसी हैं इंडिया की जिनके साथ जो 5 स्टेटें ऐसी हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं। ठीक है। सबसे पहले आ गया हरियाणा। ठीक है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। ठीक है। ये जो स्टेट है ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर नहीं करती। इंडिया की 29 स्टेट्स जो थी वो तेलंगाना थी। ठीक है। तेलंगाना और गोवा जो है 1961 तक जो था वो प्रिंसली स्टेट थी। ठीक है। उसके बाद 1987 में उसको स्टेट डिक्लेयर किया। 1961 तक जो है 1960 पहले से जो थी वो थी प्रिंसली स्टेट। उसके बाद 1961 में इसको बना दिया गया यूटी। उसके बाद 1987 में इसको डिक्लेयर कर दिया स्टेट गोवा को। ठीक है। और हम आपको फैक्ट बताएंगे आगे। There are 2 states in India which has 2 capitals। ठीक है। सबसे पहले कौन कौन सी होंगी आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे अभी तक, फिर भी मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। हिमाचल प्रदेश एंड जे.एंड.के 2 स्टेट हैं। ठीक है। ये 2 कैपिटल जो हैं इनके जो हैं 2 कैपिटल। ठीक है। हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला एंड शिमला। ठीक है। 6 महीने धर्मशाला में और 6 महीने शिमला में इनका जो है कैपिटल दरबार जो है मूव होता है। ठीक है। तो जे.एंड.के का भी है जैसे मान के जैसे जम्मू 6 मंथ जम्मू में दरबार होता है और 6 मंथ जो है श्रीनगर में होता है। ठीक है। ये जो 2 स्टेट हैं इनके 2 कैपिटल हैं। तो उसके बाद आखिर में आपको बताऊंगा स्टूडेंट्स, पौंडीचेरी जो है वो उसको वाइट टाउन भी बोलते हैं। ठीक है। वाइट टाउन के नाम से जाना जाता है इसको। ओके स्टूडेंट्स, माय शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।